गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और समझा था कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, तो मैंने समीकरण को बताया था आप लोगों को कि जब हम एक बहुपद में या एक बीजीय व्यंजक में जब इक्वल का साइन यानी बराबर का साइन लगा देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे 2x+3 जो है, क्या ये एक समीकरण है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। लेकिन अगर इसी में मैं 2x+3 में इक्वल का साइन लगा के इधर कुछ भी लिख दूं, 1 या 2 या 3 या 0 कुछ भी लिख दूं, तो वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो समीकरण जो है दो बराबर व्यंजकों को दर्शाता है। ठीक है, यानी एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है बराबर का साइन होता है। तो समीकरण कौन है कौन नहीं है उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है? इक्वल का साइन हम चेक करेंगे। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? समीकरण। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है मतलब कि वो समीकरण नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यह हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ रखा था। ठीक है, कि जिस बहुपद में या बीजीय व्यंजक में बराबर का इक्वल का साइन लग जाता है तो वो समीकरण होता है, जिसमें नहीं लगता है वो समीकरण नहीं होता है। देखिए, अनावश्यक अजय नाम से जो बच्चा है अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर करता हूं। ठीक है, ऐसे अगर आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आप लोग करते रहेंगे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है ना? चलिए, तो एक प्रश्न करते हैं इसी पे आधारित। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है समीकरण है। आपको एक समीकरण को पहचानना है। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। समीकरण का मतलब होता है उसमें इक्वल का साइन, बराबर का साइन लगा होना चाहिए। तो देखिए, इनमें चार विकल्पों में से कौन जो है समीकरण है। ठीक है, आराम से पहचानिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। टॉपर लिस्ट जो है अगले क्लास में आपको दिखाया जाएगा। जिन बच्चों का सबसे ज्यादा सही होता है, जिनका सबसे ज्यादा गलत होता है, जो क्लास में पोल में आंसर नहीं करते हैं या जो क्लास टाइम से नहीं जुड़ते हैं, उन सबका नाम अगले क्लास में दिखाया जाएगा। और वो सभी डिटेल जो है आपके टीचर्स को भी भेजे जाते हैं। तो सभी बच्चे पूरे ध्यान से आंसर करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये भी मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक्टिविटीज का एक ऑप्शन आता है, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आ जाएगा, ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपका नाम उस बच्चों में दर्ज हो जाएगा जो पोल में आंसर नहीं करते, और आपके टीचर्स देखेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है पोल में आंसर नहीं करता है। गलत होगा वो बड़ी बात नहीं है, आपने आंसर नहीं किया ये बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपके टीचर्स देखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। अभी भी मैं देख रहा हूं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे जरूर आंसर करें, लास्ट के 20 सेकंड है। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि 3 बिंदु पे पहले क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देता है, इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो अगले क्लास में आपको टॉपर लिस्ट दिखाया जाएगा, इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं क्लास के टॉपर बनना। तो लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए
देखिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन समीकरण है। मैंने कहा था समीकरण की पहचान क्या है कि उसमें बराबर का साइन हमेशा लगा रहता है, और ये अगर साइन लगा हुआ है मतलब वो समीकरण है। तो इसमें नहीं लगा है मतलब समीकरण नहीं है, इसमें भी नहीं लगा है मतलब समीकरण नहीं है, इसमें भी नहीं लगा है मतलब समीकरण नहीं है। तो इसमें समीकरण कौन सा है? ऑप्शन सी, क्योंकि ये बराबर का साइन लगेगा तभी वो समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे किसी भी प्रकार का डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? एकदम आसान था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, √x-1/2 इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू का साइन ही बता देता है कि ये समीकरण है, क्योंकि इक्वल का साइन ही जो है हमें बता देगा कि ये समीकरण है। याद रखिएगा, इक्वल का साइन नहीं है मतलब वो समीकरण नहीं है। ठीक है, अनावश्यक हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, संजू नाम से जो बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो आज का आपका पहला टॉपिक है समीकरण के प्रकार। तो मैंने इसमें आपको बहुत सारी बातें बता दिया था। क्या बताया था? तो मैंने पहली बात आपको बताया था कि समीकरण जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? ध्यान से देखिए। एक होता है रैखिक समीकरण, ठीक है, एक होता है आपका रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी घात होती है वन होती है, इसकी घात जो होती है वन होती है। यानी जो रैखिक बहुपद आपने पढ़ा था, ठीक है, रैखिक बहुपद जो आपने पढ़ा था, ठीक है, उसी रैखिक बहुपद में अगर हम इक्वल का साइन लगा दें, यानी कि क्या कर दें, बराबर का साइन लगा दें, तो वो अगर रैखिक बहुपद में बराबर का साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं 2x² प्लस वाई प्लस 3, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है। तो इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या ये रैखिक समीकरण बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका घात जो है 2 है। घात 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो रैखिक बहुपद भी होगा और रैखिक समीकरण भी तभी बनेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए 5x प्लस 6, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? तो आप कहेंगे यस सर ये रैखिक बहुपद है। क्यों है ये रैखिक बहुपद? क्योंकि इसका घात 1 है। आज जब ये रैखिक बहुपद है और इसी में हम इक्वल का साइन लगा देंगे और कुछ भी लिख दें 1 0 2 4 कुछ भी लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। बात समझ में? तो जो रैखिक बहुपद होता है उसी में अगर इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वही रैखिक समीकरण बन जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि इसमें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो जो द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था उसी द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करेंगे? अगर इक्वल का साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे देखिए 2x² प्लस 3, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है। जब पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, आपने पढ़ रखा है। क्योंकि द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? चर का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। तो ये अगर द्विघात बहुपद है और इसी में मैं इक्वल का साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं यहां लिख दूं 2x² प्लस वाई प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था डिटेल में। क्लियर है? एकदम आसान है। वेरी गुड। अब देखिए एक होता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण मतलब कि जिसकी घात 3 हो। जैसे मैं लिख दूं त्रिघात बहुपद जो होता है उसी त्रिघात बहुपद में अगर हम इक्वल का साइन लगा दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? त्रिघात बहुपद। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x³ प्लस 2, 5x³ प्लस 2, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है और इसी में बराबर का साइन लगा दीजिए तो ये क्या बन गया? त्रिघात समीकरण बन गया। यानी कि त्रिघात बहुपद में बराबर का साइन लगाने के साथ ही वो त्रिघात समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में जैसे ही बराबर का साइन लगाएंगे वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार रैखिक बहुपद में जैसे ही बराबर का साइन लगाएंगे वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। एकदम आसान है। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, कर सकते हैं सभी बच्चे? बताइए यस और नो। कर सकते हैं? जल्दी से वाई एन टाइप कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कर सकते हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा
सवाल ये है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सवाल को ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा। सवाल को पहले देखिए, 2x² प्लस वाई प्लस 3, 9x² प्लस 2y² माइनस 3, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, 9x प्लस 3। ठीक है, आपको बताना है इसमें से रैखिक समीकरण कौन सा है, रैखिक समीकरण कौन सा है, चैट सेक्शन में बताना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। बताइएगा रैखिक समीकरण कौन सा है, रैखिक समीकरण कौन सा है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो ये रैखिक समीकरण ही नहीं है, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये समीकरण ही नहीं है, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये समीकरण ही नहीं है, और यहाँ पे ये समीकरण है इसका घात भी 1 है इसलिए ये रैखिक समीकरण होगा। आसान था एकदम। आगे बढ़े सभी बच्चे, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो पहले रैखिक समीकरण समझिए फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण समझिएगा। तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जैसे 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, या 5y इक्वल बराबर 2, या 9x इक्वल टू 5। ये सब क्या है, रैखिक समीकरण है। ये सब रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें चर का जो अधिकतम घात है वो 1 है। उनकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जैसे इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे यहां देखिए 5x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, जैसे 9x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सब क्या है, रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये सब जो है रैखिक समीकरण है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, एन टाइप करके। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चर की अधिकतम घात जब 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया रैखिक समीकरण, लेकिन अगला आपका टॉपिक है, ये एग्जांपल है, x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया। ये सब रैखिक समीकरण है। क्यों सब रैखिक समीकरण है, क्योंकि सबका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, सबका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और जिसका भी चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे ही तो रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, रैखिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगला सवाल है आपका कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि जिसमें चर भी केवल एक ही हो और घात भी एक ही हो, और उसमें बराबर का साइन भी लगा होना चाहिए, उसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं है। ये रैखिक समीकरण तो है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन इसमें एक चर नहीं है, इसमें 2 चर है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण 2 चर वाला। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक चर वाला। तो एक चर वाला मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो उसी को कहेंगे रैखिक समीकरण एक चर वाला। जैसे आप देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x प्लस 2x बराबर 3, तो इसे आप कहेंगे रैखिक समीकरण एक चर वाला। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही चर है और वो चर कौन सा है, x, और इसका घात भी कितना है, 1, इसमें बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ। तो ये हो गया आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइएगा। क्लियर है बाबू, एकदम आसान है, क्लियर है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ वाला बटन को नहीं दबाना है किसी भी बच्चे को, मैं बार बार कह रहा हूं। जसवंत नाम से जो बच्चे हैं, अतुल नाम से जो बच्चे हैं, ओमवीर नाम से जो बच्चे हैं, अगर आप लोग हाथ का बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर देना है। जैसे A B C D
5x प्लस 2x इक्वल टू 0, 9y प्लस x इक्वल टू 0, 9y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और आपसे मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन जो है एक चर वाला, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताइएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, बताइएगा सभी बच्चे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। देखिए आधे बच्चों का उत्तर अलग अलग आ रहा है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए किसी भी प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा समय लेना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए कि हमें क्या बताया गया है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए, कि चर कितना होना चाहिए, चर एक होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बराबर का साइन होना चाहिए। तीन चीजें मिलेगा तभी तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। अब यहाँ पे देखिए चर एक ही है x, घात भी दोनों का एक ही है, ठीक है, इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो इसमें कितने चर हो गए, इसमें दो चर हो गए, तो दो चर होगा तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका घात कितना हो गया, दो हो गया, चर तो एक है लेकिन घात कितना है इसमें, इसमें दो घात हो गया, इसलिए ये रैखिक समीकरण। बताइए एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो फिर कैसे हो जाएगा, कहाँ पे x और x स्क्वायर हुआ, एक्स और एक्स को प्लस करने पे स्क्वायर ही आएगा ना। ये आपको कौन कह दिया, x और x को जोड़ेंगे तो स्क्वायर होता है, ये कौन कह दिया, करने पे स्क्वायर गलत होता है। है सर, गुना गुना, करने हाँ x गुने x जो होता है x स्क्वायर होता है, x प्लस x जो होता है 2x होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। और बीच में ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है, जब मैं पूछूंगा तब अपना डाउट पूछिएगा आप लोग, ऐसे बीच में बोलेंगे तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, क्लास में 60 बच्चे हैं, सबको दिक्कत होगा, तो माइक ऑन नहीं करना है बिना पूछे, इस बात का ध्यान रखिए। मैं कुछ समझा रहा हूं और आप लोग बीच में माइक ऑन करते हैं तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। चलिए तो मैं क्या बता रहा था कि एक चर और एक घात होगा और इक्वल का साइन होगा, वही एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो पहले वाले में तो घात भी एक है और चर भी एक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, हमारा उत्तर हो गया। लेकिन दूसरा वाला क्यों नहीं हुआ उत्तर, क्योंकि यहाँ पे दो चर है, एक y है और एक x है, तो इसमें दो चर है, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। दूसरी बात करेंगे अगर तीसरा नंबर में, तो इसमें y का घात 2 है, इसमें चर तो एक है लेकिन घात 2 है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। और तीसरा में देखेंगे तो इसमें भी चर तो एक ही है लेकिन घात 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, चर भी एक होना चाहिए, घात भी 1 होना चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है एन टाइप कीजिए फिर बताइए क्या दिक्कत है, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे कई एग्जांपल्स हैं और आपको बस आंसर देना है। मैं इसमें पूछ रहा हूं x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें चर भी कितना है, एक ही है, सिर्फ x है, तो क्या ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, तो आप कहेंगे यस सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर भी एक ही है x, पावर भी एक ही है 1 और इक्वल का साइन भी है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे देखिए चर भी एक ही है y, चर भी एक ही है y, इनका पावर भी कितना है 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इक्वल का साइन भी है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है 2 है, और जैसे ही पावर 2 हुआ तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण में घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ पे घात कितना है 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर नीचे वाला बात करेंगे तो यहाँ पे घात तो 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, लेकिन चर 2 ठो है, चर कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, और यहाँ पे 2 चर है, एक y और एक z, तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? तो इन चारों में से सिर्फ दो ही जो है क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब बाकी दो जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये दोनों जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, जबकि ये दोनों जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे जल्दी से, एक बार वाई टाइप करके बताइएगा सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करके बताइए, करेंगे ना? चलिए मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसका आंसर करना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें से रैखिक समीकरण को पहचानना है, रैखिक समीकरण को पहचानना है। ठीक है, रैखिक समीकरण को जो है पहचानना है। एक चर वाला लिखिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू y, y प्लस 5 इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए इसमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? बताइएगा सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताइए। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे दो ठो जो है रैखिक समीकरण है, कौन कौन सा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ही चर है और उसका पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो ये रैखिक समीकरण है। ऑप्शन बी रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x चर है और यहाँ पे y चर है, तो दो चर हो गया, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। ये नीचे देखिए y का पावर 2 हो गया और रैखिक समीकरण में घात कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 हो सकता है, और यहाँ पे कितना दे दिया? 2 दे दिया, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, चर भी एक ही है सिर्फ y, और घात भी आपको 1 ही है, और इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो ठो इसका आंसर होगा ए एंड सी। जल्दबाजी में सिर्फ बच्चों ने ए को आंसर किया था। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसमें दो थे जो रैखिक समीकरण थे। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं, कंसेप्ट याद रखिएगा, आप लोग कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आज जल्दबाजी नहीं करना है। पोल में आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, एकदम शांति से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर मैं जैसे ही पोल दूंगा आप आंसर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ने पे समझने पे समय दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझा भी देता हूं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? इन चारों में से कोई एक जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इन चारों में से कोई एक जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा, इससे आपका रैंक डिसाइड होगा। तो ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आराम से ध्यान से सभी बच्चे करें, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल सेक्शन में कैसे उत्तर देना है ये भी मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है आपको आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है एकदम आराम से। आप पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। चलिए कोशिश कीजिए, 3 बिंदु पे पहले क्लिक कीजिए,
फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का, एक बड़े से पेज में ये ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा 4 विकल्प ABCD, इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। सभी बच्चे जल्दी से कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकंड है, लास्ट के 10 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 10 सेकंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 10 सेकंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर। चलिए देखिए, समझिएगा इस चीज को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। एक चर वाला आपको रैखिक समीकरण ढूंढना है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि उसमें चर भी एक होना चाहिए, घात भी एक होना चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। ये तीन चीजें होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यहां पे देखिए एक्स एक ही चर है, घात कुछ नहीं है तो 1 है और इक्वल का साइन भी है, तीनों चीजें हैं, चर भी सिर्फ एक है, घात भी 1 है, इक्वल का साइन भी है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब बाकी तीन उत्तर क्यों नहीं है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे चर x है और y यहाँ पे है, यानी इसमें कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं है। यहाँ पे देखिए x -5 इक्वल टू जेड, यहाँ पे भी कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, इसलिए आपका उत्तर नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके घात कितना हो गया, 2 हो गया, घात कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए आपका उत्तर नहीं है। क्यों, क्योंकि चर भी 1, घात भी 1 और इक्वल का साइन, वो तीनों को मिलाने के बाद बनता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है और किसी में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से, अगला प्रश्न कीजिए ध्यान से, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मैं प्रश्न पहले समझा देता हूं, फुल सेक्शन 30 सेकंड के बाद दूंगा। देखिए इसमें भी आपको बताना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, एकदम ध्यान से, ठीक है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, पोल आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर समझा देता हूं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है कि घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, चर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जिनको समझ में आ गया है पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए कहां पे घात भी 1 है, चर भी सिर्फ 1 ही है और इक्वल का साइन भी है। ये तीनों चीजें जहां होगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चर भी सिर्फ 1 हो, घात भी 1 हो और इक्वल का साइन भी हो, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। एकदम आसान सवाल, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, एकदम आराम से, पूरे 1 मिनट का भी समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, आप बस प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड आंसर, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास के टॉपर्स बच्चों में आपका रैंक आए, आप टॉप लिस्ट में आओ, स्टार लिस्ट में आओ, तो आपको पोल में आंसर करना होगा। क्योंकि सबसे खराब मार्क्स पता है किनका आता है? जो पोल में आंसर नहीं करते हैं, वो सबसे पीछे होते हैं और उनको टीचर स्पेशली मार्क्स काट लेते हैं। जब वो देखेंगे कि ये बच्चा तो क्लास करता है लेकिन पोल में आंसर नहीं करता, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो जाएगा, आपने कोशिश किया ना, टीचर सोचेंगे ना कि हाँ ये बच्चा कोशिश किया था, पढ़ा था, गलत हो गया, कोई बात नहीं। गलत होगा तो सीख जाएंगे, लेकिन जो आंसर नहीं करते हैं ना, उनको मार्क्स कटता है। तो आंसर करना है सभी बच्चों को, तो कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताना है जिसमें चर भी एक हो, घात भी एक हो और बराबर का साइन भी हो। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल और आसान प्रश्न था। इसमें क्या करना था, आपको देखना था कि कहां पे घात 1 है, चर भी 1 है और बराबर का साइन भी है। तो यहाँ पे देखिए x+5 है लेकिन बराबर का साइन नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x है और y भी है, यानी यहाँ पे 2 चर है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि एक चर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x है, बराबर का साइन भी है और पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसमें जो है आपका ये तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है। घात भी 1 है, चर भी 1 है, बराबर का साइन भी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 चर है। अब डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 2 है। घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें घात भी 1 है, चर भी 1 है, बराबर का साइन भी है, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, x+5 = 0। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे चैट सेक्शन में पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रश्न यही रहता है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे ऑप्शन बदल देता हूं। ऑप्शन बदल रहा हूं, आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन बदल रहा हूं। जैसे x² - 2x - y² = 0। ठीक है, x+y = 0। ठीक है, और y² + x = 0। ठीक है, और एक हो गया x+5 = 10x। आपको बताना है कि इसमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? प्रश्न वही है, ऑप्शन बदल गया। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ध्यान से देखिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। गलत आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कंडीशन वही है, आप ध्यान से देखिए, कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए? एक चर होना चाहिए, एक घात होना चाहिए और बराबर का साइन होना चाहिए। यही तो होगा जिसमें वो उत्तर हो जाएगा। एक चर, एक घात, बराबर का चिन्ह, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत हैं। क्यों गलत है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। क्यों गलत है ध्यान से सुनिए ना, एकदम आसानी से आप कह सकते हैं। यहाँ पे पावर तो 2 है, यहाँ पे घात 2 है, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि घात कितना है? 2 है। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 चर है। बी में कितने चर हैं? 2 चर हैं, एक्स और वाई 2 चर हैं। और 2 चर वाले एक समीकरण नहीं होता है, एक चर वाला नहीं होता है, तो इसमें 2 चर है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा बी वाला। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं y है और x है, यानी 2 चर भी है और घात भी 2 है, इसलिए ये सी नहीं होगा। डी में देखिए एक चर है x और यहाँ पे भी x ही है, बराबर का साइन भी है, पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, x + 5 = 10x। क्योंकि चर तो एक ही है x और बराबर का साइन भी है और पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, एकदम मस्त प्रश्न था ये। जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था। जल्दबाजी नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान से देखिए प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले प्रश्न को समझिए, आप लोग बस जल्दी जल्दी आंसर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले प्रश्न को समझिए फिर आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा। आराम से पहले प्रश्न को समझिए, ठीक है? आराम से पहले प्रश्न को समझिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले प्रश्न को समझिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न में? एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण को पहचानना है, यानी आपको क्या चेक करना है कि एक घात कहां पे है और एक चर कहां पे है और बराबर का चिन्ह कहां पे। ये 3 चीजें चेक कीजिए। ये 3 चीजें जिसमें मिल जाएगा, एक घात, एक चर और बराबर का चिन्ह, वही होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए आराम से कीजिए, पूरे 1 मिनट का समय है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं है। जिसमें घात 1 होगा, चर भी 1 होगा और इक्वल का साइन भी होगा, वही आपका उत्तर होगा। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? घात भी 1 और चर भी 1, घात 1 होना चाहिए। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं जिसका घात 2 है। देखिए घात 2 वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। जिसमें भी घात 2 है, पावर 2 है, वो उत्तर तो होगा ही नहीं। घात भी 1 होना चाहिए, चर भी 1 होना चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। घात 1, चर 1, बराबर का चिन्ह, 3 चीजें देखिए, रैखिक समीकरण हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आप टॉपर लिस्ट में कभी नहीं आ सकते और आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं उनका मार्क्स कटता है, क्योंकि ये पूरा डेटा जो है आपको अगले क्लास में मैं दिखाऊंगा और यही आपके टीचर को भी भेज दिए जाते हैं कि ये बच्चा जो है क्लास करता है और इसका पोल में ऐसा रिस्पॉन्स है। ये बच्चा आंसर ही नहीं करता है। जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन करते उनका भी डेटा आता है कि ये बच्चे क्लास में आए थे, बाकी बच्चे क्लास में ही नहीं आए थे। तो आपको आंसर करना है, आंसर करके ही आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो आंसर जरूर कीजिए सभी बच्चे, आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, 30 सेकेंड और है। सभी बच्चों को आंसर करना है, 30 सेकेंड और है। सभी बच्चों को आंसर करना है, 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। देखिए समझिएगा, ये बहुत आसान प्रश्न था।
आपको क्या देखना है, कहां पे घात 1 है, चर 1 है, बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि घात भी 2 है और इसमें चर भी 2 है। इसमें क्या है, 2 घात है और 2 चर है। तो ये क्या हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, इसमें कितने चर हैं, 3 चर है। तो ये उत्तर होगा, नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, इसमें घात कितना है, 2 है। तो क्या ये हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात भी 1 है, ठीक है, घात भी 1 है, चर भी कितना है, 1 है, और इक्वल का साइन भी। ये तीनों चीजें किसमें है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका 1 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही चर है x, और घात भी कितना है, कुछ नहीं है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो घात भी 1 है और इक्वल का साइन भी है। तो ये आपका उत्तर हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। डाउट है किसी बच्चे को, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, x + 5 = 3x। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, एकदम आसान था, कर सकते हैं सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक है आपका कि समीकरण का हल कैसे करते हैं, पक्षांतरण विधि द्वारा। पहले हम इसे समझेंगे ट्रांसपोज मेथड के द्वारा। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका से पहले बताता हूं कि किसी समीकरण को हल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 5 + 2, ठीक है, इक्वल में लिख दूं 7। तो आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है, तो हम तो जानते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन सोचिए, ये तो आपने बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने बता दिया। और जैसे ही मैं ऐसे लिख दूं 5 + x = 7, तो आप बताइए, आप इसको देख के कह नहीं सकते हैं कि जब ये 7 के बराबर ही है, यानी यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि x का मान जो होगा वो 2 होगा। बताइए, ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, निकलता है ना। तो आखिर ये निष्कर्ष आया कैसे, मुद्दे की बात यह है कि ये तो हमें पता चल गया कि x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तभी जाके हमारा ये चीजें सही होगा, यानी x का मान यहाँ पे 2 तो होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये 2 आएगा कैसे, तो इसी 2 को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखिए, ये जो x है ना यहीं पे रहेगा, और ये जो 5 है इस साइड में चला जाएगा। तो ये जो 5 इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और जब इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। तो ये 7 है तो 7, और ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2। ये आपका उत्तर हो गया कि x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। यानी ये +5 था, अगर इक्वल के साइन के उल्टा जाएगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जैसे एक और प्रश्न देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 10 + 5 = मैं लिख देता, 1 मिनट, 10 + x लिखता हूं और इक्वल में मैं लिख देता हूं 10, सॉरी 10 मत कीजिए, इसको 20 कीजिए, ठीक है। = मैंने 20 कर दिया। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बुद्धि वही रहेगा, करेंगे क्या, तो x तो यहीं के यहीं रहेगा, ठीक है। और ये 10 जो प्लस में है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 - 10 हो जाएगा, तो आएगा क्या, 10। तो आपका x का मान के कितना हो गया, 10। अगर x के जगह पे 10 रखेंगे तभी तो ये 20 के बराबर होगा। बताइए, है ना आसान, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है समझने में। इक्वल के साइन के अपोजिट में लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है, वो माइनस में हो जाता है। जैसे एक और सवाल देखिए, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि -5 + x = 20, -5 + x = 20। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x तो यही रहेगा और ये 20 है। अब ये -5 अगर प्लस के इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी कि इसका मान कितना हो गया, 25। तो अब x के जगह पे 25 रखेंगे तभी तो इसका मान 20 होगा। बात समझ में आया, x के जगह पे 5 रखेंगे तभी तो इसका मान कितना होगा, 20 होगा। एक सवाल आप लोग आंसर कीजिएगा, 5 - x = 10, इसका आंसर आपको करना है। बताइए यहां पे x का क्या मान आएगा, सभी बच्चे बताइएगा x का यहाँ पे क्या मान आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से। देखिए ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है कि यहां पे जो है ना, अब हम क्या करेंगे, x को इधर लेके जाएंगे। तो x को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, और ये 10 जो इधर है इसको हम इधर लेके आएंगे अपोजिट दिशा में, तो ये -10 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 5 अब -10, इधर में x आ गया तो वो +10 ही रहेगा। अब आप बताइएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे x है, तो अब -10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। बात समझ में आया? यानी x का मान कितना हो गया, -5। बात समझ में आया? x का मान कितना हो गया, -5। क्लियर है सभी बच्चों को? x का मान कितना हो गया, -5। क्लियर है? x का मान हो गया -5। अब आप कहेंगे सर -5 होगा तो ये कैसे सही होगा? देखिए 5 माइनस x का मान कितना है, -5, तो जहां पे x है वहां पे -5 लिख दीजिए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो माइनस में माइनस से सॉल्व होगा तो क्या होगा, गुणा करेंगे माइनस माइनस तो +5 हो जाएगा। 5 बराबर 5 बराबर 10, यानी आप देख सकते हैं कि 10 बराबर 10 हो गया, यानी कि x का मान जो है -5 ही आएगा। ये आपको यहां से साबित भी हो गया, आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तभी तो अगर x की जगह पे -5 रख रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है। बताइएगा, कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। 10 - x = 20। बताइएगा x का मान कितना आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 10 - x = 20। बताइएगा x का मान कितना आएगा? देखिए जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, गलत हो रहा है। जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा, गलत होगा। आराम से, एकदम आराम से। देखिए प्लस जो इक्वल के साइन के 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 20 हो जाएगा बराबर, ये माइनस प्लस x इधर जाएगा तो ये प्लस x हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो बड़ा वाला कौन है 20, तो माइनस का साइन आएगा, 20 में से 10 गया 10 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। एकदम आसान है, x बराबर -10 हो गया। क्लियर दिख रहा है एकदम आसानी से? कोई किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।